हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक नया रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है। एमईएस की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की तरफ से एक नया रिक्रूटमेंट है। बहुत ही बेहतरीन वैकेंसीज होने वाली हैं। चलो डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किसकी तरफ से वैकेंसीज हैं। देखो INCOIS की तरफ से वैकेंसीज हैं, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इन्फॉर्मेशन साइंस। ठीक है, MOES के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में। ठीक है, टोटल डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो कौन कौन एलिजिबल है इसमें पहले मैं बता देता हूँ। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, BE BTech कर रखी है और आपने ME MTech कर रखी है तो सब एलिजिबल हो। BCA कर रखी है फिर भी आप एलिजिबल हो। BSc कर रखी है फिर भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो चलो डिटेल से डिस्कस करेंगे। और मिनी ब्रांच की बात करूँ अगर अंदर एलिजिबिलिटी की, देखो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन, बहुत सारी ब्रांचेज एलिजिबल हैं। CS कंप्यूटर साइंस भी एलिजिबल है और उसकी सब ब्रांचेज BCA MCA ये सब एलिजिबल होने वाले हैं। फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज हैं। किसी में आपका एक्सपीरियंस मांग रखा है लेकिन वो डिजायरेबल एक्सपीरियंस है, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस नहीं है। फीस बिल्कुल भी नहीं होने वाली। ठीक है, तो डिटेल से डिस्कस करेंगे क्या वैकेंसीज है। आपकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। लेकिन यार आपको ये बता देता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। आपको 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है इसमें। ठीक है, 2026-27 तक आपकी ये वैकेंसीज वैलिड रहेंगी। ठीक है, चलो डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो आगे वीडियो को कंटिन्यू करना, रिमेनिंग स्टूडेंट यहीं पे वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, और अगर आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए तो दोस्त टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे हम आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। और चैनल तो सब्सक्राइब करना ही है आपका, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो अब नीचे आता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या वैकेंसीज में इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। तो देखो, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट साइंटिफिक एक्सपर्ट कंसल्टेंट, ऐसे करके वैकेंसीज दे रखी है। टोटल 9, 23, 59, 36, 6, 5 ऐसे वैकेंसीज दे रखी हैं। और एज लिमिट की बात करूँ तो 45 ईयर्स किसी में 40 ईयर्स, किसी में 35 ईयर्स, किसी में 50 ईयर्स, किसी में 65 ईयर्स इवन दे रखी है। ठीक है, तो एज की बात कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि एज सबकी इतनी इसी के अंडर में ही होगी। फिर उसके बाद में रिलैक्सेशन भी है, जो आपका एज रिलैक्सेशन होता है एज रिजर्व्ड कैटेगरी, जैसे कि आप SC ST में हो या फिर OBC में हो, 3 साल का 5 साल का रिस्पेक्टिवली, तो वो आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो उसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एग्जामिनेशन फीस नहीं है, सबसे बड़ी बात। लास्ट डेट 9 सितंबर होने वाली है। ठीक है, चलो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। और देखो इसकी लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा मैं, तो वहाँ पर जाकर डायरेक्टली आप डाउनलोड करना है इस नोटिफिकेशन को और एक बार पढ़ जरूर लेना अप्लाई करने से पहले। ठीक है, चलो अब मैं नीचे जाके आपको दिखाता हूँ क्या दे रखा है। लास्ट डेट 9 सितंबर है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आप सभी लोगों को। अब देखो यहाँ प्रोजेक्ट असिस्टेंट 3, प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2, प्रोजेक्ट असिस्टेंट 1, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, ये सब वैकेंसीज दे रखी हैं। अब आप पोस्ट कोड के हिसाब से देख लो, जैसे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 है तो उसमें आपकी वैकेंसीज जो है 7 है, एज लिमिट 45 है। ठीक है, तो इसमें क्या मांग रखा है आपका, मास्टर्स डिग्री मांग रखी है, MTech मांग रखी है। और ठीक है, मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो MTech मैकेनिकल में होगी तो आपकी चल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका मांग रखा है। और BTech भी मांग रखी है। देखो यहाँ पे देख लेना ध्यान से, आप कहोगे यार MTech ही दे रखी है, तो यहाँ पे देखो ये दे रखा है BTech डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल, इन्वायरमेंटल, केमिकल। ठीक है, तो केमिकल ब्रांच भी एलिजिबल है। और ठीक है, एंड 7 ईयर का एक्सपीरियंस, तो इसमें 7 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। लेकिन और नीचे जो वैकेंसीज हैं उनमें भी ऐसी दे रखा है कि ME MTech है, फिर BE BTech भी रिक्वायर्ड है, लेकिन उसमें डिजायरेबल एक्सपीरियंस है, रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो मैं नीचे जाके दिखाता हूँ। तो पोस्ट कोड 2 इसमें प्रोजेक्ट साइंटिफिक 3 है। तो देखो इसमें मांग रखा है आपकी बैचलर्स डिग्री। देखो यहाँ पे देखना, दूसरी बार में जब यहाँ पे लिखा होता है तो वहाँ पे मांग रखा होता है, जैसे यहाँ लिख रखा है बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी। ठीक है, एंड 7 ईयर का एक्सपीरियंस है इसमें। तो प्रोजेक्ट ऐसे जो साइंटिफिक 3 है उसमें एक्सपीरियंस मांग रखा है, लेकिन जो आपकी उसके बाद में जो वैकेंसीज हैं उसमें नहीं मांग रखा है। मैं वो दिखाता हूँ आपको सीधे डायरेक्टली जाके। ठीक है, जो फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट खुद देख लेंगे अपना। तो देखो जैसे नीचे आते जाओगे आप, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट लिखा होगा एक जगह पे, तो वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। देखो यहाँ पे इस जगह पे देखोगे तो प्रोजेक्ट साइंटिफिक 1 में, तो यहाँ पे बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें देखो एक्सपीरियंस आपका डिजायरेबल में, मतलब रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी बेहतरीन वैकेंसीज आप सभी लोगों के लिए हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है इसमें। अब जैसे और भी नीचे आओगे तो यहाँ पे वेरियस वैकेंसीज, बहुत वैकेंसीज हैं, आप देख लेना जाके। देखो यहाँ पे भी लिख रखा है BE BTech इन इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और एक्सपीरियंस आपका देखो यहाँ पे डिजायरेबल में दे रखा है, डिजायरिंग क्वालिफिकेशन। अगर डिजायरेबल में आपका PhD है या फिर एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, लेकिन फ्रेशर भी भर सकते हैं।
तो यहाँ मेंशन कर रखा है। ऐसी और भी वैकेंसीज, आप डिप्लोमा की बात करूँ तो डिप्लोमा भी नीचे मेंशन है कंप्यूटर साइंस वगैरह में, जहाँ पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट की वैकेंसीज है वहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, तो मैं नीचे जाके और भी दिखाता हूँ आपको। वैसे एक बार पढ़ जरूर लेना, क्योंकि वैकेंसीज बहुत हैं और अलग अलग मैं पढ़ूंगा तो टाइम बहुत होगा। अब देखो बीई बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, तो सिविल के लिए भी वैकेंसीज है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सारी वैकेंसीज हैं लगभग अलग अलग ब्रांचेस के लिए। तो स्पेशली आगे मैं मेंशन करना भूल गया हूँ एक दो ब्रांच, तो सभी के लिए वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे लिख भी रखा है बीई बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ और डिजायरेबल में एक्सपीरियंस दे रखा है। और यहाँ पे मास्टर्स डिग्री और बीटेक की डिग्री मांग रखी है। ठीक है, बैचलर्स डिग्री यहाँ पे लिख रखा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, और भी ब्रांचेज हैं नीचे ये लिखा हुआ बीएससी विद कंप्यूटर साइंस और 3 ईयर डिप्लोमा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट असिस्टेंट की जहाँ भी वैकेंसीज आउट हुई हैं वहाँ पे आपका डिप्लोमा मांग रखा है, 3 साल का डिप्लोमा। ठीक है, और एक्सपीरियंस आपका डिजायरेबल में रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये आप पढ़ जरूर लेना एक बार अप्लाई करने से पहले। अब देखो मैं आपको पूरा नीचे बताता हूँ सैलरी कितने होने वाली है। बहुत सारे दोस्त ये पूछेंगे सैलरी कितनी होने वाली है, तो देखो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं उनको 25,000 रुपये मिलेंगे, और बीई बीटेक वाले कैंडिडेट हैं उनको 45 से 50,000 रुपये की सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। कोई भी डाउट हो एक बार रेफर कर लेना इसी नोटिफिकेशन को, जिससे कि आपके सारे डाउट मिट जाएँ। वीडियो देखो थोड़ी बड़ी हो सकती है इसी वजह से, क्योंकि इसमें बहुत सारा मटेरियल दे रखा है, मैं आपको संक्षिप्त में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे इन्होंने सब कुछ मेंशन कर रखा है कि एज क्वालिफिकेशन आपकी 9 सितंबर से होनी चाहिए 2022 से, और लास्ट डेट भी वही है, उसी से कट ऑफ आपकी सारी जारी की जाएगी। और जो मैंने कि बताया आपको ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब होने वाली है। और अब आपके नीचे आओगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी होने ही चाहिए, लेकिन डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तो डिजायरेबल है। तो डिजायरेबल का मतलब क्या होता है पहले मैं ये बता देता हूँ। देखो यार, डिजायरेबल का मतलब ये होता है कि अगर आप के पास है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, अगर आपके पास नहीं है तो आप फेल कर सकते हो। अगर वो कैंडिडेट नहीं मिले तो उनके लिए वो लीव कर दिया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अब देखो मैं मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करूँ किस बेसिस पर पेपर होने वाला है। देखो जो साइंटिस्ट असिस्टेंट की पोजीशन है उस पर आपका रिटन टेस्ट होगा केवल, और जो आपकी जो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की वैकेंसीज हैं वहाँ का आपका रिटन टेस्ट भी होगा, इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, तो दोनों पोजीशन पे किया जाएगा। अब मैं पहले से बता देता हूँ, यहाँ पे देख लो, देखो पोस्ट कोड यहाँ पे 136, इसमें आपका रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू होगा, और 4 और 5 जो सीरियल नंबर है उस पर केवल आपका रिटन टेस्ट होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको कोई भी कहीं भी कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो यही सब कुछ इसमें मेंशन कर रखा है। तो देखो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ 136 कौन सी पोजीशन है। आपको जैसे ऊपर आओगे यहाँ पे 136, क्योंकि यार देखो ये PDF 38 पेज की है, तो 136 यानी कि प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 3 और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 और एक्सपर्ट कंसल्टेंट, इन सब में आपका रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू होने वाला है। लेकिन आपका प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 2, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 और आपका प्रोजेक्ट असिस्टेंट, इनमें आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला है, रिटन टेस्ट होने वाला है सिर्फ। ठीक है, तो बीई बीटेक और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट, जिसमें डिप्लोमा वालों के लिए तो केवल इंटरव्यू होने वाला है, केवल रिटन टेस्ट होने वाला है। और जो बीई बीटेक कुछ ऐसे जो रिक्रूटमेंट है, जैसे कि आपका प्रोजेक्ट असिस्टेंट 2 हो गया, तो उसमें आपको रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू देना पड़ेगा। लेकिन कुछ वैकेंसीज ऐसी भी हैं कि इसमें केवल इसमें रिटन टेस्ट ही होगा। रिटन टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा, लेकिन मैं प्रीवियस ट्रेंड के बेसिस पे आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा इसके पुराने जो पेपर हैं। ठीक है, तो वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं। 6 साल के लिए आपका ये कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन जॉब हो सकती है। आपको सैलरी, इन हैंड सैलरी आपको 50,000 पर मंथ मिलने वाली है। ठीक है, आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया। और इन्होंने वर्क टाइम भी दे रखा है कि आपको कितने बजे से कितने बजे तक होगा। 9 बजे से लेकर 5:30 बजे तक आपकी जो जॉब होगी वो करनी होगी आपको। ठीक है, आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया। अगर फिर भी कोई डाउट हो कहीं पे भी, कैसा भी, छोटा भी बड़ा भी, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या फिर टेलीग्राम चैनल में जाके हमसे पूछ सकते हो आप। ठीक है, आप ही जैसे बहुत सारे कैंडिडेट है, इसीलिए जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो उसे। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।